हाँ सर, बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो भी वर्क है, केबल है, इक्विपमेंट है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्वांटिटी सर्वे करेगा कि हमारे लोग का क्या काम है उसमें सर। देखो क्या होता है। हमारा जो सिविल इंटीरियर का जो प्रोजेक्ट होता है ना, बेसिकली जो बेस बिल्ड प्रोजेक्ट होता है, बेस बिल्ड प्रोजेक्ट से तो समझ रहे हो मतलब क्या हमारा बेस बिल्ड प्रोजेक्ट मतलब जो हमारे फिनिशिंग स्टार्टिंग से जो हम फाउंडेशन से लेके चलते हैं वो होता है बेस बिल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है गाइस, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स की A to Z अबाउट कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन कोर्स की क्लास में। और दोस्तों आज हमारी ये 11th क्लास है। पिछली 10 क्लासेस में हमने जो है सिविल इंटीरियर के बारे में डिस्कस किया है, बात किया है हमने प्लम्बिंग फायर फाइटिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, और आज हमने जैसे कहा था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं HVAC सिस्टम के बारे में। HVAC सिस्टम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा HVAC सिस्टम क्या होता है। जो नए स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप ने अगर पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है तो एप्लीकेशन के ऊपर पिछली क्लासेस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बताया सिविल इंटीरियर्स के बारे में, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग के बारे में या इलेक्ट्रिकल के बारे में। और आज से जो है आप ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है HVAC से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो पिछली क्लासेस में तो संडे के दिन हम 10 बजे जो है डाउट क्लास रखते हैं, वहां पर आप अपने जो है डाउट्स को पूछ सकते हैं, या डेली क्लास में हम शुरू में आप लोगों से पूछते हैं। अगर पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम जो है पूरा आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आज जो है हम HVAC सिस्टम के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले। क्वांटिटी सर्वेइंग का कोर्स बहुत बड़ा है हमारा, 17 फील्ड की हम आपको यहाँ पर क्वांटिटी सर्वेइंग सिखा रहे हैं, तो तैयार रहिएगा। तो गाइज सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि HVAC सिस्टम क्या होता है। आप लोगों में से किसी को पता है? ओम मिश्रा, संजय, वीरेंद्र, योगेंद्र, उपेंद्र, सिराज, सुधीर, आप लोग कोई बताना चाहेंगे? और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट आप लोगों में से कोई बताएगा कि HVAC सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन और व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय HVAC? क्या फुल फॉर्म होता है HVAC का? कोई बताएगा? देखिए HVAC का फुल फॉर्म कोई बोलना चाहता तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। HVAC का जो फुल फॉर्म होता है दैट स्टैंड फॉर हीटिंग। हीटिंग, H मीन्स हीटिंग, V मतलब वेंटिलेशन, एंड A मतलब एयर कंडीशनिंग, AC मतलब एयर कंडीशनिंग। ठीक है। और ये जो है हम लोग क्यों करते हैं? जब भी हम लोग इसको यूज किया जाता है टू कंट्रोल इंडोर एयर क्वालिटी एंड टेम्परेचर इन अ बिल्डिंग एंड व्हीकल। मतलब जहां पर आप बैठे हुए हो उसके अंदर का एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग HVAC सिस्टम का यूज करते हैं। अब H मतलब क्या होता है? हीटिंग जो होता है, हीटिंग क्या होता है? तो बॉयलर्स वगैरह लगे होते हैं कंपनीज में, या जो हमारे जो हीटिंग पंप्स होते हैं इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? गर्म जो है पानी या एयर को हम लोग फ्लो करते हैं अपने जहां पर भी हमें हीटिंग करना है उस एरिया के अंदर। ठीक है। वी मतलब होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एयर। ठीक है। तो इंप्रूव एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो एक्सचेंज होता है ना, अंदर की फॉल्स जब हम यूज कर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है हवा, तो उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं और बाहर की जो फ्रेश हवा है उसको अंदर लाते हैं अपने रूम के। तो इसको हम वेंटिलेशन पर जो है प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब एयर कंडीशनिंग क्या, आपको पता है जब भी गर्म होता है तो हम लोग जो है एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं। तो इस सब सिस्टम को कहा जाता है एयर HVAC सिस्टम। अब HVAC सिस्टम जो है दोस्तों ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। ज्यादातर हम इसको कमर्शियल में तो यूज करते हैं, रेजिडेंशियल में तो बहुत एयर कंडीशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या हीटिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। तो वेंटिलेशन पर इतना ज्यादा यूज नहीं होता है रेजिडेंशियल के अंदर। हाँ, बात करें जो है कमर्शियल, उसमें बहुत बड़े लेवल पे जो है हम लोग HVAC सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है। तो HVAC की सिस्टम की जो ड्राइंग्स है उसको कैसे रीड आउट किया जाता है, क्या उसकी ड्राइंग्स होती है, सबसे पहले आज हम लोग ड्राइंग से, जैसे हर रोज करते हैं, ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑटोकैड में जो है ड्राइंग्स आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास भी होगी, तो इस उसी ड्राइंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक। ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, क्या सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके लीजन को। ठीक है। यहाँ पर हिंजेस वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं सीलिंग में, देखो इसमें देखोगे आप अगर तो सपोर्ट दे रखा है, देखो सीलिंग पे सपोर्ट दे रखा है। थोड़ा सा छोटा करने से ये क्लियर हो रहा है, बड़ा कर रहा है ये फट रहा है। ठीक है। ये यहाँ पर देखोगे ना, अगर आप ये देखो इसमें जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, देख रहे हो?
ये सपोर्ट दे रखे हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। और अभी हम जैसा ड्राइंग में देख रहे थे उसी तरह का सपोर्ट यहाँ पर दिखा रखा है। इसी तरह से हम लोग इसको हैंग करते हैं सीलिंग के ऊपर, ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग होती है छत के ऊपर, ड्रिलिंग होती है सीलिंग पे, हम लोग ड्रिल करते हैं। फिर उस पर वीएवी मतलब जो है वीएवी का जो है मतलब क्या है आपका, जो हमारा वीएवी सिस्टम होता है, वीएवी का मतलब आप यहाँ तक की, तो ये इसकी लेंथ है। अगर हम बात करें लेंथ की तो 3325 mm इसकी लेंथ है, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी 250 mm, और वेट कितनी है 250 mm, ठीक है, डक्ट की। और थिकनेस, जो थिकनेस होगी उसकी जो है, जो भी थिकनेस उसमें मेंशन थी 6 mm की, 8 mm की प्लेट का, वो उसकी प्लेट का थिकनेस होगा, 2 mm 3 mm की होगी, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रेशर मेंटेन करना है हमारे को, इसके अंदर जो प्रेशर मेंटेन करना है वो कितना करना है, 540 CFM, 540 क्यूबिक फीट, ठीक है ना, पर मीटर। इतना हमें प्रेशर इसके अंदर मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हो यहाँ पर जो है ये देख पा रहे हो, ये एएचयू यूनिट है। बड़े बड़े ऑफिस के अंदर छत पे लगा रखा होता है, या बिल्डिंग के अंदर ही प्रॉपर एक एएचयू रूम बना के जो है इसको फिक्स किया जाता है। जैसे कि अभी आप अपनी ड्राइंग में देख पा रहे हो, तो हमारी ड्राइंग के अंदर ये एएचयू रूम के अंदर रखा हुआ है, मतलब जो है ये पकता पीछे से। तो वहां ये एयर कंडीशन है, इंडोर एयर कंडीशन है, वॉल माउंटेड एयर कंडीशन है। और उसका जो पानी है वो हमारा पूरा पाइप के थ्रू हम कहाँ ले जा रहे हैं, एएचयू रूम में ले जा रहे हैं। और एएचयू रूम के अंदर क्या है, यहाँ पर फ्लो ट्रैप। देखो सिविल में तो बहुत हमारे डिफिकल्ट होता है, सिविल क्वांटिटी सर्वेइंग बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग। इनके कंपेरिजन में आप देख रहे हो कितना ईजी है हमारा ये चीजों को करना, ठीक है। बस आपको आइटम का पता होना चाहिए, बाकी आराम से जो है कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है एज ए क्वांटिटी सर्वेयर। अगर हम क्वांटिटी सर्वेयर का काम देखें, आइटम आपके पास बीओक्यू में लिखा हुआ है, आपको लेंथ तो नापनी है, ठीक है ना, लेंथ नापनी है, वेट वगैरह जो है शीट का, और जो उसका जो है वो आपका क्यूएक्यूसी वाला चेक करेगा, ठीक है ना। एज ए क्वांटिटी सर्वेयर हमारा काम क्या है, नंबर काउंट करना, चाहे वो ग्रिल्स के काउंट करना हो, चाहे वो डक्ट का साइज के हिसाब से हमें जो है साइज को काउंट करना है, डक्ट के वीएवी को काउंट करना है, जो हमारे एएचयू लगे हैं उनको काउंट करना है। यही हमारा बेसिक काम होता है। पाइप की लेंथ नापनी है, हमने इलेक्ट्रिकल में तो केबल, अब जो जो एसी लगा हुआ हमारा, उसकी इलेक्ट्रिकल। अगर आज की डेट की हम बात करें, अगर एक इंजीनियर चाहता है ऑटो कैड में 2D 3D ड्राइंग को बनाना सीखना, या ऑटो कैड ड्राइंग के सेक्शन, प्लान, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना, या वो चाहता हो सिविल इंजीनियरिंग की क्वांटिटी सर्विंग, एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को करना, या चाहता हो वो एमईपी की क्वांटिटी सर्विंग को करना, या चाहता हो वो ऑटो लेवल टोटल स्टेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीखना, या किसी की लैब टेस्ट को परफॉर्म करना सीखना, या चाहता हो वो दोस्तों प्लानिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना, या चाहता हो वो अगर जियो टेक्निकल और सेफ्टी जैसी स्किल्स को लेना, तो दोस्तों इनमें से हर एक कोर्स के लिए उसको पे करना होता है लगभग 5,000 रुपए। और इन सब स्किल्स को सीखने के लिए 1 लाख रुपए से भी ज्यादा वो पे करता है। दोस्तों इतना पे करने के बाद भी हमारे सिविलियंस को मिलती हैं केवल और केवल रिकॉर्डेड वीडियो, जहां पर कि आपके डाउट्स कभी क्लियर ही नहीं हो पाते। और हमारे इंजीनियर्स का एक स्किल्ड इंजीनियर बनने का सपना जो है दोस्तों, वो सपना बन के ही रह जाता है। दोस्तों आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लेके आया है अपने A to Z अबाउट सिविल कंस्ट्रक्शन कोर्स के रूप में, जहां पर कि हम आपको सीखने का मौका देते हैं दोस्तों 80 से भी ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, ताकि हमारा सिविलियंस बन सके एक स्किलफुल सिविलियंस। दोस्तों इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस, प्लस आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं 250 से ज्यादा हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर। क्लास ओवर होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको हमारी एप्लीकेशन PIFC के ऊपर मिल जाती है। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाके PIFC सर्च कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉइड और iOS दोनों के ही लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब कुछ सीख सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। जी हाँ दोस्तों, हमारा कॉलेज गोइंग इंजीनियर भी सीख सकता है, हमारा वर्किंग इंजीनियर भी इन स्किल्स को अपने घर बैठे अपनी स्टडी और जॉब के साथ में सीख सकता है। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की तरफ से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर RICS सर्टिफाइड क्वांटिटी मोर देन 18+ ईयर एक्सपीरियंस इंडियन गल्फ अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है अपने सिविलियंस के लिए A to Z अबाउट कंस्ट्रक्शन कोर्स, जिसमें कि हम आपको लाइव ऑनलाइन सिखाते हैं दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग, वो भी बिल्डिंग की,
इंटीरियर फिट आउट, MEP, इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, STP, WTP, प्रीजिंग, बिल्डिंग की, और ये सब कुछ हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, साथ में आप सीखते हैं ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीखना, साथ में QAQC के लैब टेस्ट, ऑटोकैड, MX Excel, QAQC के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल, और साथ में हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइफ टाइम HR जॉब असिस्टेंस फॉर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। दोस्तों, कल आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक स्किलफुल सिविलियन बन के काम कर सके, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस का यही सपना है। इसीलिए हम आपके लिए ये कोर्स लेके आए, और इस कोर्स का चार्ज आपको मात्र पे करना होता है 499 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको लाइव क्लास प्लस दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं 250 से ज्यादा हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर। तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और स्किल इंजीनियर बनने की राह में हमारे साथ चलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो भी वर्क है, केबल है और इक्विपमेंट है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्वांटिटी सर्वे करेगा कि हमारे लोग का क्या काम है उसमें से। वो देखो क्या होता है, हमारा जो सिविल इंटीरियर का जो प्रोजेक्ट होता है ना, बेसिकली जो बेस बिल्ड प्रोजेक्ट होता है, बेस बिल्ड प्रोजेक्ट से तो समझ रहे हो मतलब क्या हमारा बेस बिल्ड प्रोजेक्ट मतलब जो हमारे फिनिशिंग स्टार्टिंग से जो हम फाउंडेशन से लेके चलते हैं वो होते हैं बेस बिल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। बट जहां पर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटीरियर फिट आउट की। तो इंटीरियर फिट आउट में देखो क्या होता है कि अगर आप मल्टीटास्कर हो, मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज भी है, प्लम्बिंग की नॉलेज भी है, HVAC की नॉलेज भी है, तो आप जो है सिविल का काम करते करते आप इलेक्ट्रिकल HVAC का भी काम कर सकते हो। जैसे हमने बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत छोटे टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं, और इनमें जो है कंपनी ये नहीं चाहती है कि यार मैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर खास तौर पर ये नहीं चाहेगा कभी भी कि मैं इलेक्ट्रिकल के लिए अलग क्वांटिटी सर्वे हायर करूं, प्लम्बिंग के लिए अलग क्वांटिटी सर्वे हायर करूं, इलेक्ट्रिकल के HVAC के लिए अलग हायर करूं। अगर आपको नॉलेज है और आपके एक ही कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में सारी चीजें हैं, तो आप ही क्वांटिटी सर्वेयर का वर्क कर सकते हो वहां पर। और आपको देखो बेनिफिट क्या हो रहा है, आपको नॉलेज है, आपका सैलरी बढ़ के मिल रहा है, आपको पैसा बढ़ के मिल रहा है, ठीक है ना। तो नॉलेज कभी नुकसानदायक नहीं होती है, नॉलेज हमेशा बेनिफिशियल होती है। और कई बार प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं लकी, और आज बेशक से आप आज साइट पे इंजीनियर हो, कल आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। आपके पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आइटम्स यूज होते हैं, HVAC में क्या क्या आइटम्स यूज होते हैं, प्लम्बिंग में क्या क्या आइटम यूज होते हैं, IT में क्या क्या आइटम यूज होते हैं। तो आप अच्छे से काम कर सकते हो, आप सारे देखो, फिर आपको किसी दूसरे के ऊपर इंजीनियर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है यार। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप तुरंत बोल सकते हो यार ये चीज यहाँ पर मिसिंग है, या ये आइटम कहाँ है मिसिंग है, ठीक है ना। तो नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज है। हमने खुद जो है 18 साल से ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया, और हर तरह के प्रोजेक्ट में काम किया, चाहे वो इंटीरियर फिट आउट हो, चाहे वो बेस बिल्ड हो, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो। तो इससे नॉलेज ही बढ़ता है, और जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप किसी के सामने झुकते नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट होकर चौड़े होकर चलते हो। समझ में आई भाई। और आपको करना भी पड़ सकता है, जैसे मैंने बताया कि कई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होता है, अगर कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, मान लीजिए 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसका, और उसमें एक ही इंजीनियर को सारा काम करना है, तो बेनिफिशियल है कि नहीं है। 4 इंजीनियर वो हायर करेगा, 20-20, 30-30 हजार रुपए भी देगा 4 इंजीनियर को, तो कितना हो गया, 1,20,000 रुपए हो गया, ठीक है ना। और वहीं पे एक इंजीनियर को 50,000 रुपए दे दे और एक इंजीनियर को सारा बंदों का काम कर जाए, तो आपका फायदा हो रहा है ना उसमें। स्टडी करो, और फिर अगली क्लास जो हमारी मंडे को होगी, क्योंकि आपको पता है मंडे टू थर्सडे हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो हम जूम पे लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे 10 बजे सुबह में, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जूम का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां पर आके हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, सिविल बिल्डिंग का रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जब हम लोग आगे चलें तो उसको फिर हम अपने यूज में ला पाए क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर। तो आज इतना ही करते हैं, मंडे